अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र करेंगे। सैलाब से पंजाब में तबाही, कई बंद टूट गए हैं, पानी आबादियों में दाखिल हो गया, फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और हज़ारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। अम्बात 12 हो गई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दरिया चनाब, रावी, सतलज में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कादराबाद में 9,01,000 और खानकी में 8,59,000 क्यूसेक का बहाव रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी रिले तरेमों से गुजरते हुए झंग और मुल्हिका इलाकों को मुतासर कर सकते हैं, जबकि चनाब के सैलाब से गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी भाउदीन, चिन्योट और सरगोदा में सैलाबी सूरत हाल के बाद शदीद खतरात लाहक हैं। NDMA के मुताबिक जसर पर 1,39,000 और शादरा पर 1,64,000 क्यूसेक का रेला है, जिसकी वजह से शादरा, नारोवाल के नशीबी इलाके मुतासर हो सकते हैं। लाहौर के कोट मंडो, अजीज कॉलोनी, फैसल पार्क, डेहरा और कोट बेगम समेत शेखपुरा, ननकाना साहब और खानेवाल के मुतादिद देहात भी खतरे में हैं, जबकि गंडा सिंह वाला पर 2,61,000 और सुलेमान की पर 1,09,000 क्यूसेक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस कसूर, रोकाड़ा, पाकपतन, बिहाड़ी और भावल नगर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा जाहिर किया गया। दरियाओं के किनारे आबाद अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने, हंगामी किट और अहम दस्तावेज़ात महफूज रखने की ताकीद की गई। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से जानी माली नुकसान पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। वुज़रा, सिविल इंतज़ामिया, फ़ौज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसर पेशगी इत्तलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में से है। आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश बढ़ाने और नए डैम्स की तामीर और कलील मुद्दत में पॉलिसी वज़ा करने पर जोर दिया है। हालिया हफ्तों में जो आफत, जिसने पहले बेपनाह गिलगित बल्तिस्तान में, फिर KP में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ, अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। PDMA, 1122, हेल्थ, इरिगेशन और पुलिस के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान को और उनकी जो अटैचमेंट्स हैं, जो दिन रात यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो काम कर रही हैं दिन रात, तो ये मैं समझता हूँ कि ये वो टीम वर्क है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था, वो उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है। अब आइंदा आने वाले सालों में ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। वफाक और चारों इकाइयाँ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मिलकर इसका मुकाबला अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम शामिल हाल होगा। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। पंजाब की वज़ीर आला बहुत आला, पंजाब की तरक्की में नुमाया रहने वाली मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए भी मुतहरिक नजर आई। दरिया रावी पहुँच गए, मौजूद खतरनाक सूरत हाल पर भी अवाम के साथ खड़ी रहीं। गुज़िश्ता 38 साल में मानसून का ऐसा तवील सिलसिला कभी नहीं आया। मुसलसल बारिशों, भारत के पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद गुफ्तगू, कहा कि नारोवाल सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। पेशगी इत्तलात के मौसर निज़ाम की वजह से लोगों का महफूज इनखला मुमकिन बनाया। मरियम नवाज ने कहा, पाक फौज के जवान मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, तो खुदा न खास्ता बहुत जाने जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है, वो इस वजह से आया है कि इंडिया, उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं, तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें पानी आ गया। जिस तरह इंतजामिया ने दिन रात काम किया है, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। कमिश्नर्स ने, DCs ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है। जो टाइमली जो इन्होंने सायरन्स बजाए, टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया। तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोगों को पंजाब की इंतजामिया जो है, रेस्क्यू जो है वो
एवैक्यूएट किया उन्होंने, और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, एवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। रवां साल मानसून का दौरानिया तवील है। पहले मरहले में पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशें हुई। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग बताई कि मकबूजा जम्मू कश्मीर सियालकोट रीजन में खैर मामूली बारिशों से तोखियां नहीं आई। मगरबी मामूल के बहाव पर हैं, जबकि मशरकी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। खानकी कादराबाद में 10 लाख क्यूसेक का रेला मौजूद है। जो मानसून है वो ना सिर्फ हमारी इंटेंसिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, बल्कि इसका जो एक्सपेंस है, यानी वो जो उसकी टाइम ड्यूरेशन है, वो गुज़श्ता तकरीबन 3 से 4 सालों से ज़्यादा है। इसमें नॉर्दर्न माउंटेन एरियाज़ में आपने देखा ग्लेशियल फ्लोज हुए, इसमें फ्लैश फ्लड्स हुए, डेब्रिस फ्लो, लैंड स्लाइडिंग हुआ। जम्मू के इलाके में तकरीबन 350 से 400 mm थी सर, और यही पैटर्न तकरीबन सियालकोट और सदर्न सियालकोट में भी हमने देखा, तकरीबन 400 mm बारिश हुई। ये सर इसी तरह का ये तमाम अनप्रेटेड वाटर इट केम टू पाकिस्तान, और ये नेचुरल स्लोप में ये इम्पैक्ट हुआ और ये दाखिल हुआ। हमारे तीनों दरिया इस वक्त सतलज, चनाब और रावी, ये इस वक्त सर स्ट्रेस में हैं। हमारे मगरबी दरिया सर तकरीबन मोतदिल हैं। मराला में सर परसों रात को ये फ्लो तकरीबन 9 लाख क्यूसेक्स तक पहुंचा। ये बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फ्लो, क्योंकि इसमें सर लोकल बारिश सियालकोट के एरिया में भी और पीछे से आने वाला फ्लो भी शामिल था। मराला से बतदरीज पानी कम हो रहा है, लेकिन खानकी में और कादराबाद में तकरीबन 10 लाख के करीब ये भी रेला मौजूद है। लाहौर में दरिया रावी बेभर गया है। रोडा के जेर इंतजाम इलाका सफायर बे पानी की नजर हो गया। रावी के मगरबी किनारे पर आबाद गाँव भी जेर आब आ गए हैं। इस मुतालिक मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है, अब्दुल रहमान से जानते हैं। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त हूँ रूडा के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके बाबकवाल में। यहाँ पे इस वक्त 1,91,000 क्यूसेक जो सैलाबी रेला है वो दरिया रावी से गुजरा है, और रावी के दोनों किनारों पर इस वक्त पानी जो है वो बाहर आ चुका है रावी से, और काला खताई रोड से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो रास्ते में जगह जगह जो खेत हैं उनके अंदर जो पानी आ चुका है। कौन सा देहात है और कितने जानवर यहाँ से आप शिफ्ट कर रहे हैं? ये जी यारपुरे का रकबा है। बाबकवाल पिंड डंगर लैके आए हैं, तो उत्थे ले जाए मैं 700-800 डंगर है सारे का, साढ़े कलियां का नहीं सारे का। तो अभी तक कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान? तो पानी चढ़ पे सारे लगे जाते हैं। कितना पानी आया अब यहाँ पे, कितना पानी है और कितने टाइम से अब यहाँ पे कितना? इतने सुबह बाहर निकले सुबह के टाइम। जी बिल्कुल, यहाँ पे मौजूद जो देहाती हैं वो अपने अपने जानवरों को लेकर इस इलाके से नकल मकानी, और इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से इनको कोई मदद फराहम नहीं की गई, और वो अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ से अपने माल मवेशियों को लेकर रवाना हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल। रावी किनारे आबाद इलाका मकीनों के मवेशी सैलाबी पानी में बह गए। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इमदाद की अपील की है। तफसीलात क्या हैं, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। में दरियाए रावी के मौजूद हूँ, जहाँ से 2,20,000 क्यूसिक पानी का रैला जो है वो गुजर रहा है, और जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वो तबाही मचाता जा रहा है। और दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद गोल पिंड के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका दावा है कि इनकी 3 भैंसें जो हैं वो इस सैलाबी रैले में बह गई हैं। 3 भैंसें साड़ियाँ दरिया बुरदा हो गई ने, असीं इत्थे चरान ले आए सा। वैसा दरिया 'च बहुत सैलाब आया है, वैसा 3 साड़ियाँ रुड़ गई ने। अगों अल्लाह वारस है, जो हो रहा है देख रहे थे। तो हुकूमत से कोई इमदाद की अपील करेंगे कि आपको कंपनसेट करें? हुकूमत को नहीं फसल रहा, को नहीं पट्ठा रहा, माल भुखा मार दे रहा। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन का कहना है कि उनकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि जो उनका माल मवेशी सैलाबी रैले में बह गया है दरियाए रावी के, उसके मुतबादल जो है वो उन्हें इमदाद फराहम की जाए। शुक्रिया। और नाजरीन, बोल हमेशा की तरह वहाँ पहुँच गया जहाँ कोई ना पहुँच सका। सियालकोट के नालों से निकलने वाला पानी कई देहातों में दाखिल हुआ। सियालकोट के मुतादिद देहात में 3 रोज से कई फीट पानी मौजूद है। घरों का सामान भी बह गया, जबकि लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। बात कर लेते हैं सियालकोट से मियाँ मोहम्मद नदीम से, जो इस वक्त मुतासरा इलाके में ही मौजूद हैं। नदीम, बताइएगा क्या हालात देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये 3 दिन से होने वाली बारिश ने शहर में तबाही मचा रखी है। मैं सब मौजूद सियालकोट के करीब तीन गांव है, उड़ा गांव, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई फीट यहां पर पानी आज भी जमा है और लोगों के घर जो है ना वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। देख सकते हैं कि कितने घर हैं जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ के बियारो मददगार जो है मदद के लिए हुकूमती नुमाइंदों को बुला रहे हैं। यहाँ पर लोगों का जो सामान है वो भी पानी की नज़र हो गया है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है जिनका यहाँ पर घर है। क्या कहते हैं आप, कितना नुकसान हो गया है? नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि सारा का सारा जो सामान था हमारा वो डूब चुका है और हम घर से बेघर हो चुके हैं। मगर यहाँ कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है हमारी मदद के लिए नहीं आया। किसी ने भी एक दफ़ा नहीं पूछा। इधर लाखों रुपए का सामान है वो भी तबाह हो चुका है। लोग जी बिल्कुल, लाखों रुपए का सामान यहाँ पर तबाह हो चुका है। लोग यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। जो लोग यहाँ पर अपने घरों की हिफाजत के लिए मौजूद थे, अब वो अपनी छतों पर चढ़ के बियारो मददगार जो है ना वो पुकार रहे हैं कि हमारी मदद के लिए कोई आए। तो यहाँ पर जो शहरी इस वक्त रिहाइश पजीर थे जो इस वक्त अपनी छतों पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि हमारे घरों में लाखों रुपये का जो सामान था वो इस वक्त पानी की नज़र हो चुका है। तो सियालकोट में इस पानी ने तबाही मचा रखी है। 11 अफराद जो है ना वो इस वक्त पानी की नज़र हो चुका है, जिनमें से 4 की लाशें मिल गई और 4 की लाशों की तलाश जारी है। 2 की अभी लाशें नहीं मिली। इसके साथ साथ एक शख्स अस्की 2 में करंट लगने से भी जो है ना वो जाँ बाक हो चुका है। तो ये इस वक्त सियालकोट के जो नदी नाले हैं जिनकी सफाई नहीं हो सकी, इन्होंने यहाँ पर कदम उठाया हुआ है। हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हुकूमती नुमाइंदे भी जो है ना यहाँ पर कई नजर। कसूर दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 72 से ज़ायद देहातों में पानी दाखिल हो गया। इलाका मकीनों की मुश्किलात से आगाह कर रहे हैं आसिफ जावेद। आसिफ बताइएगा। बिल्कुल, अगर दरिया सतलुज की सतह की बात की जाए तो इस वक्त दरिया सतलुज के अंदर जो पानी की सतह उसमें बेतहाशा इजाफा हो चुका है और भारत की तरफ से पानी का जो छोड़ने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, लोग बेघर हो चुके हैं और दरिया सतलुज ने हर जगह तबाही मचा के रख दी है। और तकरीबन 72 से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनके घरों में पानी जा चुका है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाया जाए, जगह जगह इंतजामिया की तरफ लगाए गए। यहाँ पर इरिगेशन का महकमा ज़राअत और रेस्क्यू 1122 की टीमें मौजूद है। यहाँ पर ये भी आपको बताते हैं, इसके अलावा और मुख्तलिफ है कि उनके पास खाने नहीं है। उनका ये कहना, उनके जो जानवर हैं वो भूख से बिलबिला रहे हैं और उनके जानवरों के लिए साइलेज। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। PDMA के मुताबिक दरिया में पानी का खराज 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सैलाबी रिले के बायस कसूर के 72 से ज़ायद देहात शदीद मुतासर हुए। घरों और खेतों में पानी दाखिल हो गया। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, कसूर में तबाही के मनाजिर। सैलाबी रेले के बायस कसूर के 72 से ज़ायद देहात शदीद मुतासिर हुए। घरों और खेतों में पानी दाखिल हो गया। हजारों अफराद खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। PDMA के मुताबिक हेड गंडा सिंह पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक और सतह 23 फुट तक जा पहुंची है। सैलाबी सूरत हाल पर पाक फौज तलब, रेस्क्यू 1122, पुलिस और रेवेन्यू अमला रात भर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करता रहा। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने हाई अलर्ट जारी करते हुए मजीद पानी की आमद का खदशा भी जाहिर किया। कहा कि हंगामी सूरत हाल में 24 घंटे काम करेंगे, आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। DPO ईसा खान सुखेरा के मुताबिक 400 पुलिस एहलकार, SPs, DSPs रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मुतासरा अफराद को फौरी इमदाद और शेल्टर्स फराहम करने के इकदाम जारी हैं। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में सैलाब से मुतासरा सुलेमानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखते हुए 55 अफराद और 150 मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। मुतासरीन की फौरी इमदाद के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी कायम किए गए, जहां सैलाब मुतासरीन को तिब्बी मुआयना मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मेडिकल कैंप में खवातीन, बच्चों समेत 34 अफराद ने तिब्बी सहूलियात से फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब सैलाब मुतासरा इलाकों में दीगर इदारों के साथ करीबी राब्ते में है ताकि इमदादी कार्रवाइयाँ मौसर तरीके से आगे बढ़ाई जा सकें। रेंजर्स की जानिब से जारी किए गए रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन को अवाम की जानिब से सराहा जा रहा है, जिससे मुतासरीन को बर वक्त और मौसर इमदाद फराहम करने में मदद मिलेगी। पंजाब में मानसून बारिशों के 9वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया। PDMA के मुताबिक 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई है। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जेलम, गुजरावाला में बारिशें मुतवक्के हैं। लाहौर, गुजरात, सियालकोट में भी मजीद बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान, मुल्तान, राजनपुर में भी शदीद बारिशों की पेशगोई की गई।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर दुख है, हुकूमत सिंध हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला सिंध सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। PDM के इंतजामात मुकम्मल हैं। कचरे के इलाके से इनखला शुरू कर दिया गया, खैमे और सामान ज़ख़ीरा कर लिया गया है। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक NDMA के साथ मिलकर हंगामी सूरत हाल का मुकाबला किया जाएगा। सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं। पूरी सिंध हुकूमत ने जो है वो पेशकश भी की है कि किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो, हुकूमत सिंध सूबे पंजाब गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने लम्हा ब लम्हा तमाम चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे थे। सारे पानी की और पूरी सैलाबी सूरत हाल की प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो हुकूमत सिंध कर रही है और चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट में रखा गया है और जो भी कच्चे के एरियाज़ हैं वहाँ मकीनों को, तो उनके लिए भी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत की हुई है कि मुकम्मल तौर पर मुआवनत करें। जहाँ पर भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर वहाँ पर रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई एमरजेंसी की सूरत हाल सिंध में नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ होगी तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स फौरी तौर पर दिए जा सकें कि हुकूमत पहले से ही अलर्ट है। भारतीय आबी जहरीय तमाम माहदों के खिलाफ आलमी सतह पर नोटिस होना चाहिए। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल का बयान दे दिया है। मुस्लिम ममालिक OIC का इजलास करके खाना पूरा ना करें, जबकि अमली तौर पर भी कुछ किया जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल ने फ़लस्तीन में जुल्म की इंतहा की। इसराइल का हदफ ईरान और पाकिस्तान भी है, जबकि पाकिस्तान और ईरान जितना करीब आएंगे उम्मत मुस्लिमा के लिए उतना ही अच्छा है। कराची में कोरंगी से शाह फैसल कॉलोनी जाने वाली शारा बारिशों के बाद मजीद ख़राब हो गई है। पानी, नोकीले पत्थर, छोटे बड़े गड्ढे हर साल की तरह इस साल भी शहरियों के लिए अज़ियत बन चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो दूँ कोरंगी रोड पर, यह वो रोड है जो इंडस चुरंगी से शाह फैसल कॉलोनी की जानिब जाता है। उस रोड का शदीद बुरा हाल है, जबकि ट्रैफिक जाम है और कैमरा मैन नज़ाकत अली आपको मनाजिर दिखाएंगे कि एक ट्रैक जो है मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ है। बारिश का पानी भी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ सीवरेज का एक नाला भी यहाँ पर मौजूद है। नाला मुकम्मल तौर पर ओवरफ्लो हुआ है, इसके पास पानी बाहर आ गया है और ट्रैफिक को जो है साइड से फुटपाथ से यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। शहरी कुछ जो है वो यहाँ से ट्रैफिक को वापस मूव कराया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है जो कि ट्रैफिक की रवानी को रवा कराने में मसरूफ़ हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से, खड्डे होने के बायस और या पत्थर होने के बायस जो है शदीद ट्रैफिक को जो है वो ट्रैफिक यहाँ दुश्वारी का सामना करते हुए शहरी अपनी मंजिल मकसूद की जानिब जा रहे हैं। लेकिन ये इलाका जो है TMC जो है वो शाह फैसल कॉलोनी का लगता है, जिसके चेयरमैन है गौर खड़क, उनकी जानिब से अब तक हम देख रहे हैं किसी भी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए। और शाम को जब यहाँ से ट्रैफिक की रवानी जब गुजरी होती है उस टाइम में शदीद ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके बाद शहरियों को मिनटों का सफ़र जो है वो घंटे में शहरी तय करने पर मजबूर। बहुत शुक्रिया। और अब आपको कोयटा लिए चलें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 1 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है। दिस इज़ हाउ आवर सिस्टम इज़। लेकिन उसके बावजूद ही सेक्रीफाइस फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। आई मस्ट थैंक हिम और पूरा पाकिस्तान को ऐसे हीरोज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए। और आई एम अनाउंसिंग सिविल अवार्ड फॉर हिम टू, कि वो इंशाल्लाह ताला सिविल अवार्ड के लिए हमारी तरफ से नॉमिनेट होंगे फेडरल गवर्नमेंट को। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मुझे अभी डॉक्टर्स बता रहे थे जो डॉक्टर्स के इश्यूज़ हैं, हम बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला और अपने रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है इसको जारी रखेंगे। किसी को अगर हमसे कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, ज़ाहिर है जब आप वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। और अब ये जानिए, गाड़ियों की रेस में जिंदगी हारने लगी है। कराची में दनदनाती गाड़ियों ने मज़ीद अफराद को रौंद डाला। हादसात हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। चौंका देने वाले आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। रवां साल 590 अफराद हादसात की जद में आए और अब भी नींद सो गए। देखते हैं अफशा कामिल की रिपोर्ट। कराची हादसों का शहर है, कहना गलत ना होगा। डंपर, ट्रेलर, बस हो या गाड़ी, शायद चलाने वाले सब होते हैं अनाड़ी। इनके नीचे आने से बच भी जाएं तो कोई ना कोई तेज रफ्तार गाड़ी सफर आखिरत पर भेज देती है। गुज़िश्ता रोज मिल्लत टाउन के इलाके में एक नन्हा चिराग डंपर ने गुल कर दिया। कराची में ट्रैफिक हादसात हैवी ट्रैफिक की तरह बेकाबू हैं। अब तक अफसोसनाक वाक़यात में 60 ख़वातीन समेत 590 शहरी रुकमे अजल बन गए। ट्रैफिक गर्दी की बेदर्दी ने 78 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया।
ट्रेलर के निशाने पर 67, डंपर के नीचे आकर 35 अफराद कुचले गए और जो बच गए इनको बस और मजदा की टक्कर ने मार दिया। कराची की सड़कों पर गाड़ियां ऐसे दंदनाती फिरती हैं जैसे मौत के परवाने जारी करने का फ्री लाइसेंस मिला हो। खेल के मैदान से खबर, 3 मुल्की सीरीज एशिया कप की तैयारी के लिए कौमी स्क्वाड ने दुबई में आखिरी ट्रेनिंग सेशन किया है। खिलाड़ियों ने ICC क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे तक प्रैक्टिस की। कंडीशन के हिसाब से ट्रेनिंग पर फोकस किया गया। प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग, फील्डिंग ड्रिल की, कोचेस की ज़ेरे निगरानी नेट प्रैक्टिस की गई, बॉलिंग की मशकें हुई। कौमी टीम आज आराम करेगी। 3 मुल्की T20 सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल शारजा में खेला जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।